श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का सहज सरल स्वभाव होता है कि वे अपने अंश स्वरूप जीव का सदा कल्याण करते हैं। कल्याण के ही स्वरूप होते हैं ठाकुर जी, और जिसके अंदर भगवान का तेज प्रकट हो जाए वो भी कल्याण का स्वरूप हो जाता है। तो इसीलिए श्री सिद्ध किशोरी जी, जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, वो भी परम कृपामयी कल्याण स्वरूप ही थी। मैं आपको चरित्र उनके सुना रहा था। एक चरित्र अर्थात एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको कि मिथिला निवासी एक संत, जो कि विभूति भवन में ही ठहरे हुए थे, वे एकांत में गुप्त रूप से भगवान से संबंध लेने और उपासना का विषय जानने के निमित्त मन में सोच रहे थे क्या करें, कैसे करें। इसी कामना से आए थे वह अयोध्या में, परंतु समय के अभाववश वो न बोल पाए, न इच्छा उनकी पूर्ण हुई। वो निराश होकर चले तो गए मिथिला वाले संत जी। ऐसे सच्चे संत की सच्ची हार्दिक अभिलाषा भला किशोरी जी से कैसे छिप सकती थी। अंतर्यामिनी किशोरी जी, जो कि सिद्ध किशोरी जी नाम से प्रसिद्ध हो गई थी, उन्होंने उन महात्मा को, जो वापस चले गए थे मन की बात मन में लिए हुए, तीसरे दिन अपने निकट बुलवा कर कहा कि आप किशोरी जी की उपासना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं और संबंध पत्र लेने की भी आपके मन में उत्कट अभिलाषा है, इसलिए आप देरी मत करिए। तुरंत श्री माधुरी कुंज के महाराज जी के पास जाकर उनसे संबंध पत्र लेकर उपासना के विषय में भी सब कुछ पूछ लें। और भक्तों, मैं बता चुका हूँ आपको कि माधुरी कुंज है नजरबाग में, अयोध्या जी में, और वहाँ के महाराज जी उस समय परम शुद्ध महापुरुष थे, मैथिली शरण जी। उनके लिए ही दिव्य किशोरी जी ने कहा कि उनके पास आप जाइए। और ये भी कहा, दिव्य किशोरी जी ने ये भी कहा, महाराज सिद्ध किशोरी जी ने, कि ऐसे सुयोग्य महान पुरुषों का मिलना कठिन है। बस इतना सुनते ही वो संत श्री महाराज जी के समीप बिल्कुल पहुंच ही गए, भागे हुए, और उनको एकांत में बुला करके सब गुप्त रहस्य का सुनाया और कहा कि ये समस्त भेद मैंने श्री किशोरी जी से गुप्त ही रखा था, परंतु न जाने हमारे हृदय का भाव उनको किस प्रकार से मालूम हो गया कि हमें आज आपके पास संबंध पत्र लेने के लिए बाध्य किया। और श्री महाराज जी उन संत के द्वारा समाचार सुनते ही सोचने लगे कि ये क्या बात है। उसी समय उनके हृदय में तुरंत कुछ भान हुआ। दरबाग वाले मैथिली शरण जी महाराज जी के हृदय में तुरंत कुछ भान हुआ, प्रेरणा संदेश आया, जैसे किशोरी जी, सिद्ध किशोरी जी उनसे कह रही हैं, बात कर रहे हैं कि मैंने भेजा है, कृपा करो इनके ऊपर। तो महाराज दूसरे जो संत लोग आए थे ना मिथिला से, वो समझ गए कि जिसके अंदर की सारी बात जानकर इस प्रकार कृपा किया है सिद्ध किशोरी जी ने, वो साधारण किसी हाल में नहीं हो सकती हैं। वो अपनी लीला कर रही हैं, साक्षात जगत जननी का स्वरूप है वो। तो सब कार्य छोड़कर उन संत जी के साथ साथ सिद्ध किशोरी जी के समीप पहुंचे और जाकर उनसे पूछा कि क्या इन संत जी को संबंध पत्र देने के लिए आप ही की आज्ञा है। इतना सुनते ही किशोरी जी मुस्कुराने लगी और कहा कि संत जी ने तो सब कुछ कहा ही होगा, अब अधिक मैं क्या कहूँ। और जिसकी ऐसी पवित्र शुद्ध प्रबल भावना होती है, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है।
संत जी पर श्री किशोरी जी की इस प्रकार की कृपा देख करके और संत लोग भी भाव विभोर हो गए। यद्यपि उस समय कोई कोई आवश्यक कार्य में लगा था, लेकिन उस संत जी की उपासना का विषय समझ करके महाराज मैथिली शरण जी ने तुरंत संबंध पत्र प्रदान किया, कृपा किया और रहस्य की प्रेम की बातें समझाई। किशोरी जी इस प्रकार की दया एवं अंतर्यामीपन जो था उनका, वो सहज ही उनका प्रकट हो जाता था, जिससे साधु समाज में अत्यंत प्रसन्नता छा गई कि हम लोगों का उद्धार करने के लिए आई हैं। तो और पता नहीं कितने भक्तों संतों के ऊपर ऐसे कृपा किया था। एक अयोध्या जी में उस समय मन्नूलाल घड़ीसाज नाम का व्यक्ति रहता था। वो बताता था अपने साथ की बात कि लीला स्वरूपों में मेरी भाव भक्ति अथवा श्रद्धा कुछ भी नहीं थी। उसने अपने अंदर की बात सच्ची बता दी कि देखो भाई, मेरा तो कुछ भी भाव नहीं था लीला के स्वरूपों में, अर्थात रामलीला रासलीला वालों के ऊपर कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई भाव नहीं था। एक दिन स्वाभाविक ही सड़क पर से बाजे गाजे की आवाज सुनकर मैं विभूति भवन की ओर मंदिर में चला गया तो देखा युगल सरकार की झांकी का उत्सव समाप्त हो चुका था और श्री सिद्ध किशोरी जी अपने कर कमलों द्वारा कुछ प्रेमियों को, किसी को पान, किसी को इलायची, इत्र और किसी को गुलाब का फूल देकर विदा कर रही थी। ये जो मन्नूलाल घड़ीसाज की बात मैं बता रहा हूँ, उनका कहना है कि उस समय मंदिर में खड़ा खड़ा दूर से चरित्र देख रहा था मैं और अपने मन ही मन में अनुमान कर रहा था कि हमको भी यदि बुलाकर यह स्वरूप कुछ प्रसाद दे दें तब तो मैं समझूंगा कि लीला स्वरूपों में भी आवेश होता है। अब वो घड़ीसाज सोच रहा है कि यदि मुझको नहीं बुलाया तो मैं केवल वो खेल तमाशा ही समझूंगा और कुछ नहीं है। और भक्तों, जिस समय उस घड़ीसाज के मन में बात आई कि यदि मुझे बुलावे खुद, जबकि दूर था वो, तब मैं समझूंगा कि कुछ है नहीं तो सब खेल तमाशा। ये सोच ही रहा था कि तब तक सिद्ध किशोरी जी ने एक बालक के द्वारा उसको अपने समीप बुलाया और ज्यों ही सिंहासन के समीप पहुंचकर केवल दिखलावे मात्र को ही प्रणाम किया था, श्रद्धा भाव से नहीं, दिखाने के लिए कब आ गया हूं तो प्रणाम कर लेना चाहिए। तो अंतर्यामिनी सिद्ध किशोरी जी उसके हृदय को की बात को ताड़ गई, समझ गई और तभी कहा कि आप इसकी चिंता न करें, हमारे दरबार से खाली कैसे जा सकते हैं। ये गुलाब का फूल इसको ले जाओ, इसको अपने सिर पर रखकर टोपी लगा लिया करो, टोपी के अंदर गुलाब का फूल रख लिया करना। और महाराज घड़ीसाज का कथन है कि वो फूल लेकर अपने घर चला गया और सरकार की आज्ञा अनुसार, अर्थात सिद्ध किशोरी जी की आज्ञा अनुसार, जब कभी कहीं जाता तो गुलाब के फूल को सिर पर रखो, ऊपर से टोपी लगा लिया करता था। वो गुलाब का फूल 8 दिन तक ज्यों का त्यों बिल्कुल ताजा बना रहा और सुगंध भी देता रहा। इसका कारण सोचते सोचते एक दिन उसको शंका हुई कि कोई चमत्कार नहीं है। अरे ये केवल चमत्कार नहीं हो सकता है, ये सिर के पसीने की तरी के कारण फूल नहीं कुमलाया होगा, ऐसा हो सकता है। और थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि गुलाब का फूल एकदम कुमला के बिल्कुल सूख गया, वो लकड़ी की तरह हो गया। पहले उसने जब सोचा कि चमत्कार नहीं, तुम्हारे पर पसीना इसमें जाता रहता, तुरंत थोड़ी देर में एकदम सूख गया वो और सुगंध समाप्त। अब फूल की यह दशा देखते ही वो घड़ीसाज तुरंत सिद्ध किशोरी जी के समीप पहुंचा और वो कहता है कि मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया था
उन्होंने फट से कह डाला कि आपके मन में शंका होने के कारण ही इस फूल की ये दशा हुई है। वो घड़ी साथ कुछ नहीं बोल पाया था और सिद्ध किशोरी जी ने स्वयं बोल दिया उसकी बात कि आपके मन में शंका हो गई, इसलिए फूल तुरंत सूख गया और ये दशा हो गई, फूल सुगंध भी चली गई, नहीं तो ऐसे कैसे बना रहता हमेशा। और ज्यों सिद्ध किशोरी जी ने उसके हृदय की बात बोली तो उनके इस प्रकार के अंतर्यामी पने के अद्भुत चमत्कार को प्रत्यक्ष देखकर बड़ा प्रभावित हुआ वो और नित्य प्रति उनके दर्शनार्थ मंदिर में जाने लगा। ये दीप्ति सिद्ध किशोरी जी उस समय कृपा तो की थी, लेकिन अब आज तो उस दृश्य स्वरूप में नहीं है, अंतर्धान हो चुकी है। परंतु भक्तों, कनक भवन महल में जा करके श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी के दर्शन वो करता है वो घड़ी साज। और अब किशोरी जी तो जा चुकी हैं, अंतर्धान हो चुकी हैं, तो उनके दर्शन मात्र से ही सिद्ध किशोरी जी के दर्शनों का भान हो करके चित्त सुखी एवं शांत हो जाता है। कनक भवन में जो विराजमान हैं जानकी जी, उनके दर्शन से उस सिद्ध किशोरी जी की कृपा उसको हो जाती है। और भक्तों, उस समय बड़े प्रसिद्ध एक संत थे सीता वल्लभ शरण जी। वो कहते थे कि यद्यप बाल्यावस्था से ही मैंने वैष्णवी गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली थी, परंतु मेरे विचार कुछ आर्य समाजी लोगों के से थे, इसलिए लीला स्वरूप में मेरी भावना या श्रद्धा नहीं थी। और श्री पुजारी जी महाराज विभूति भवन वाले से कुछ पूर्व परिचय होने के कारण उनके समाज में रह करके कुछ सेवा करने लगा और उनके श्री युगल सरकार लीला स्वरूपों को कुछ हिंदी भी पढ़ा दिया करता था। अब ये सीता वल्लभ शरण जी बहुत विद्वान थे, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक दिन की घटना है कि श्री युगल सरकार श्रृंगारी जी और अपनी बात बताते हैं कि मैं चारों लोग बैलगाड़ी द्वारा नड्ढा ग्राम से भावल चंपारण जा रहे थे और बैलगाड़ी में श्री सिद्ध किशोरी जी से मैंने कुछ पढ़ने को कहा तो मुझे उत्तर मिला, हम सब कुछ पढ़े हैं। अब देख लो कैसे अभिमानियों को भी सुधार देती हैं भगवती कृपामयी। तो जब पढ़ने के लिए अपने को टीचर समझ रहे थे ना वल्लभ शरण जी महाराज, सीता वल्लभ शरण जी, तो उन्होंने जब कहा रास्ते में बैलगाड़ी में कुछ पढ़ने के लिए, तो सिद्ध किशोरी जी बोल पड़ी, हम सब कुछ पढ़े हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप कुछ भी नहीं जानती। इस प्रकार परस्पर तर्क वितर्क होने लगे। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए किशोरी जी, यदि कोई कहे कि हमने सफ़ेद भैंस देखी है तो उसको मान लेना, जिस प्रकार असत्य है उसी प्रकार आपका ये कहना भी कि हम सब कुछ पढ़े हैं यह असत्य है। तो किशोरी जी ने कहा कि भैंस सफ़ेद भी तो होती है। मैंने कहा कि, अब वो साधु कहते हैं कि मैंने कहा कि नहीं, आज तक मैंने काली छोड़कर सफ़ेद भैंस कभी नहीं देखी। उस समय सामने से 3 भैंस आ रही थी और ये संत सीता वल्लभ शरण जी कह रहे हैं कि 3 भैंस सामने से आ रही थी और मैंने कहा ये तीनों भैंसों में से आप हमको एक भी सफ़ेद भैंस दिखला दें तो हम मान लेंगे कि आप सिद्ध हैं और सब कुछ पढ़े हैं। महाराज किशोरी जी ने कहा अच्छा, तो तुम अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। और थोड़ी देर बाद ही आदेश किया कि आंखें खोलो। तो महाराज सीता वल्लभ शरण जी कहते कि मैंने क्या देखा कि तीनों काली भैंसें बिल्कुल सफ़ेद रंग की हो गई थी, एक नहीं तीनों। तब तो लज्जित होकर चरणों को पकड़ लिया
और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। बस उस दिन से उनको विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात किशोरी जी हैं और बालक के रूप में लीला कर रही हैं। भक्तों, उसी दिन से ये संत जो बहुत विद्वान अपने को समझते थे, सीता वल्लभ शरण, उनको बालक समझना भूल गए और देव भावना की दृष्टि से अवलोकन करने लगे। उनकी शीत प्रसादी को भी उनके हाथों से भाव विभोर होकर के छीन करके खाने लग जाते थे। और भक्तों, आपको आश्चर्य होगा कि ये पंडित सीता वल्लभ शरण जी जो बहुत विद्वान थे, जो इनको बच्चा समझ के पढ़ाते थे, और जब उन्होंने कह दिया हम सब कुछ पढ़े हैं और 3 काली भैंसों को 3 सफ़ेद भैंस बना करके 1 सेकंड में दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आप ऐसा कर सके तो हम मान लें कि सब सिद्धि है आपके पास और आप सब पढ़िए। तो वो दिखला दिया। 3 काली भैंस आंख बंद करने के बाद जब खोला तो पंडित जी अर्थात सीता वल्लभ शरण जी ने देखा 3 भैंस एकदम सफ़ेद हो गई। इतना बदल गए वो 1 सेकंड में कि वो तो माफ़ी मांगने लगे, रोने लगे। और फिर उनकी शीत प्रसादी हाथ से छीन कर भाव विभोर होकर रो कर खाते थे। और उसके पहले महाराज लीला के स्वरूपों को लड़के समझ करके, जूठन समझ कर छूत मानते थे कि ये जूठन नहीं खाना चाहिए, ये नासमझी का काम है, और निरादर कर देते थे भगवत प्रसाद का। इस प्रकार की उनकी प्रतिदिन की आश्चर्यजनक घटनाएं होती थी भक्तों। मतलब पंडित जी अपने को बड़े भाई पवित्र समझ के उनके प्रसाद को जूठन बता के निरादर कर देते थे, और फिर तो स्वयं ही मांग मांग करके खाते थे उनके हाथ का, और जूठन ही लेते थे। फिर नहीं कहते थे कि नहीं बिना भोग वाला हमको दो, जूठन हमको नहीं चाहिए ना, जूठन ही मांग के खाते थे। जूठन मतलब उनका प्रसाद। ऐसी एकदम परिवर्तनकारी घटनाएं माता की कृपा से हो जाती थी, सिद्ध किशोरी जी की कृपा से। भक्तों, अयोध्या जी में श्री जानकी घाट पर निवास करने वाले जयपुर मंदिर के महंत श्री राज किशोरी वर शरण जी अपने अनुभव की बात बताते थे। उनका कहना है कि हमारे मंदिर की फुलवारी में एक आंवले का पेड़ है जो कुछ बड़ा होकर सूख गया था, तो कई बार सींचने पर भी हरा भरा नहीं हुआ, तो उसका हमारे दिल में भी भारी खेद हुआ कि आंवले का पेड़ सूख गया और कितना प्रयास किए तब भी हरा नहीं हुआ। परंतु अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जो सिद्ध किशोरी जी हैं, वो हमारे मन के भाव को ताड़ गई, समझ गई। तभी तो एक दिन जब हमारे मंदिर में युगल सरकार की झांकी होनी थी, सिद्ध किशोरी जी श्रृंगार स्वरूप से अकस्मात फुलवाड़ी में चली गई। वैसे श्रृंगार स्वरूप धारण किए हुए जल्दी लोग कहीं सिंहासन से जाते नहीं हैं, लेकिन कोई लीला ऐसी होती तो जाते। तो सिद्ध किशोरी जी श्रृंगार स्वरूप में ही अकस्मात फुलवारी में पहुंची और इन संत जी से पूछा कि क्या इस आंवले के पेड़ को आपने जल नहीं दिया जो ये सूख गया? तो ये कहते हैं कि मैंने उत्तर दिया कि सैकड़ों घड़े जल इसमें सींचा गया, मैंने स्वयं भी कई बार अपने हाथों से सींचा, परंतु ये हरा नहीं होता है। इतना सुनते किशोरी जी ने एक अपूर्व कौतुक रचा, और उनका महाराज जी का कहना है कि मेरे ही द्वारा लोटा डोरी मंगवा कर अपने कर कमलों द्वारा केवल 5 लोटे जल से उस पेड़ को सींचा, और हमसे कहा, वो कहते हैं कि हमसे कहा सिद्ध किशोरी जी ने कि महंत जी अब खेद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये पेड़ शीघ्र ही हरा भरा होकर
फलने फूलने भी लगेगा। और उनका कहना, न जाने किशोरी जी के कर कमलों में क्या जादू था, क्या टोना था कि उन्होंने हथेली पर सरसों जमा दिया, ऐसे कहना पड़ेगा। क्योंकि कुल 5 दिन के ही पश्चात वो पेड़ हरा भरा हो गया आंवले का, और उसमें फूल लगे और फल भी लद गए पूरे। कई प्रेमी भावुक जनों को जब पता चला तो जाते थे, उस आंवले के पेड़ की प्रदक्षिणा करते थे और आलिंगन भी करते थे और प्रणाम करते थे। ये सिद्ध किशोरी जी का कोई प्रेमी भक्त है जिस पर विशेष कृपा हुई कि मरे हुए पेड़ को जिंदा कर दिया और फल फूलों से लदा रहता है। बात ये थी भक्तों की ये महंत जी को भी अति प्रिय था, उससे भगवान का भोग लगता था, और दूसरे उनको सिद्ध किशोरी जी पर श्रद्धा भी थी। तो सिद्ध किशोरी जी के हस्त कमल का भी स्पर्श हो गया। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में महंत जी उठकर सर्वप्रथम उस आंवले के पेड़ की प्रदक्षिणा करते थे, उसका आलिंगन करते थे, बहुत देर तक युगल नाम की रट लगाते थे वहां खड़े होकर हाथ जोड़े हुए, फिर दूसरा कार्य करते थे। जैसे लोभी आदमी को धन के अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ अच्छा नहीं लगता, वैसे ही महंत जी बहुत भाव विभोर होकर किशोरी जी का दर्शन करते थे। उनका भाषण छोड़कर और कुछ भी प्रिय नहीं लगता था। तभी तो जब देखो उनके स्थान में श्री युगल सरकार की बांकी झांकी होती रहती थी। सिद्ध किशोरी जी के प्रति इनका इतना सच्चा हार्दिक प्रेम था कि अब भी उनकी चर्चा, अर्थात बाद में भी जब किशोरी जी नहीं रही, अंतर्धान हो चुकी थी, तब भी उन्हीं की चर्चा करते आंखों से आंसू की झड़ी लगाए रहते थे और भक्तों को भी उनकी चरित्र की बातें सुना सुना के आनंदित करते थे। और भक्तों, जिन महंत जी की बात में आंवला वाली सूखे पेड़ की बात सुना रहा था, उन्हीं के एक सुपात्र शिष्य अवध बिहारी शरण जी भी थे उस समय। उनके हृदय में एक समय प्रबल इच्छा जागृत हो उठी कि मैं अनशन द्वारा ही किशोरी जी का दर्शन प्राप्त करूं। तो महंत जी ने इसका विरोध किया और उनको आज्ञा दी कि अनशन मत करो, यह हठ नहीं करना चाहिए, तुम प्रेम पूर्वक कुछ मंत्र अनुष्ठान प्रारंभ कर दो। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा तो श्री किशोरी जी स्वयं आकर तुमको दर्शन देंगे। कारण यह है कि भगवान नाम को सार्थक करने के लिए नामी को स्वयं जापक के समीप पहुंचना ही पड़ता है, और इसलिए किशोरी जी का नाम जपने पर सिद्ध किशोरी माता जरूर आएंगे। और ये भी कहा कि याद रखो, जैसे जैसे मनुष्य दीन बनता जाता है वैसे ही भगवान उसके निकट आते जाते हैं। इसमें पूर्ण साहस, उत्साह, श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करोगे तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और भक्तों, इस प्रकार की गुरु आज्ञा पाते ही उनके प्रिय शिष्य श्रद्धा पूर्वक उत्साह से कुछ मंत्र अनुष्ठान करने पर डट गए। और ज्यों-ज्यों महात्मा जी का अनुष्ठान बढ़ा, त्यों-त्यों उनके दिल से न मिटने वाली लगन और न बुझने वाली प्रेमाग्नि बढ़ती गई, यहाँ तक कि विवश होकर के श्री सिद्ध किशोरी जी को श्रृंगार रूप से दोपहर के समय उन महात्मा जी के आसन पर स्वयं पधार कर दर्शन देना पड़ा। वैसे तो कहीं जाती थी तो श्रृंगार अर्थात मुकुट आदि नहीं पहन के जाती थी, लेकिन उनकी लगन जो थी भगवान नाम जप की और प्रेम जो था, उसके कारण वो बिना मुकुट आदि उतारे ही भागी हुई कृपा करने के लिए पहुंच गई दर्शन देने। और ऐसा
चरित्र उनका देखकर, ऐसी कृपा देख करके महात्मा जी और उनके गुरु महाराज चकित एवं मुग्ध हो गए और विधि पूर्वक धूप दीप आरती पूजन आदि करके इनको भोग लगाते हुए प्रेम पूर्वक स्थान पर भिजवाना भी पड़ा। अर्थात सब पूजा कर ली, आरती कर ली, दंडवत कर लिया, भोग लगाया, प्रसादी भी ले लिया और फिर बड़े भाव से पहुंचाने गए इनके स्थान पर। भाई जब भगवान इतनी कृपा करें तो कौन नहीं भाव से पहुंचाएगा। जब बिना बुलाए ही भगवान अपने भक्तों के प्रबल जिज्ञासा के आकर्षण में खींचकर भाव से प्रेम से चले आते हैं, तब मंत्र अनुष्ठान द्वारा बुलाने पर किशोरी जी भला कृपा क्यों नहीं करती हैं। इसलिए कृपामयी सिद्ध किशोरी जी इन महंत जी के शिष्य अवध बिहारी शरण जी के ऊपर कृपा करने के लिए भागी गई थी। और भक्तों, ऐसी बहुत से आश्चर्य की घटनाएं हैं। मैं एक छोटी सी घटना और सुना देता हूँ आपको। जानकी शरण मधुकरिया जी एक संत थे, अयोध्या के मधुकरिया बाबा जानकी शरण। उनका कहना है कि रामप्रिया निवास में एक संत श्री मैथिली शरण जी रहते थे। एक दिन उनकी बछिया खो गई और उसके बिछोह में उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बछिया न मिलेगी तब तक भोजन नहीं करूंगा। और उनकी इस प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा ने सिद्ध किशोरी जी के हृदय में अपने आप सूचना पता नहीं कहां से पहुंचा दी। तभी किशोरी जी ने तीसरे ही दिन महात्मा को संदेश भेजा कि आज तीसरा दिन है, भोजन नहीं कर रहे हो तुम, आज आपको भोजन प्रसाद अवश्य करना होगा, घबराइए नहीं। आपकी खोई हुई बछिया मात गयंद के जंगल में घास चरती हुई आज शाम को आपको मिल जाएगी संध्या समय में। और भक्तों, ठीक हुआ भी यही। सिद्ध किशोरी जी के कथनानुसार मात गयंद के समीप उनकी बछिया घास चरती हुई मिल गई। ऐसा अद्भुत अंतर्यामी पने का चमत्कार उनका था भक्तों। और महाराज जानकी शरण मधुकरिया जी ने जो बात ये बताई, वहाँ के सब साधुओं ने जो जो पहुँच सके जाके देखा। जिस जगह बताया था जंगल में, वहीं पर घास चरती हुई बच्चियाँ तीसरे दिन मिल गई थी। तो सिद्ध किशोरी जी कृपा करने के लिए, साधुओं के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं दर्शन देने चली जाती थी, जो प्रेम से उनको याद करता था। इनके चरित्र को आगे मैं और सुनाऊंगा आपको। आज परम ममतामयी जगत जननी जानकी माता की स्वरूपा सिद्ध किशोरी जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान बिहौती भवन, अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं, उनका स्थान बिहौती भवन।